हम पहले ना 10 मिनट में इसके सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं ना, सारे कॉन्सेप्ट को ना पहले रिवाइज कर लेंगे ना, उसके बाद फिर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो एपी चैप्टर तुम्हारा देखो, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं ना, और इसको शॉर्ट फॉर्म में तुम लोग क्या कहते हो, एपी कहते हैं ना। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ये तो बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी। सबसे पहले क्या आता है कि एपी होता क्या है, ठीक है, सीक्वेंस है ना, ऐसा सीक्वेंस जिसमें जो डिजिट्स है, जो नंबर्स हैं, उनके बीच में क्या हो, डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट है ना, यानी कि सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, तुम्हें कहते हैं सीक्वेंस, सीक्वेंस इन विच हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस इन विच डिफरेंस differences है ना, differences of term is common है ना, क्या बोलते हैं, कॉमन होने से ना, कॉमन के लो ना, या फिर कांस्टेंट कह सकते हो, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुक्रम, अनुक्रम कहते हैं, किसको बोलते हैं, सीक्वेंस को है ना। तो ऐसा कोई सीक्वेंस जिसमें कोई सीरीज हो ना, नंबर हो, मान लो कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना, और क्या है 10 है, तो ऐसे ना कहाँ तक आ रहा है, मान लो 100 तक, कहाँ तक आ रहा है, 100 तक आ रहा है। तो इनमें क्या है, कॉमन डिफरेंस सब में सेम है। देखो अब अगर मान लो कोई सीक्वेंस है, तो जो शुरू में होता है हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म है ना। फिर कौन आ गया तुम्हारा, सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म आ गया, फिर कौन आ रहा है, थर्ड टर्म आ रहा है, थर्ड टर्म हिंदी में मतलब प्रथम पद है ना, द्वितीय पद, तृतीय पद है ना, सिंपली पहला पद, दूसरा पद है ना, तीसरा पद, ऐसे बोल देते हैं। और ये कौन होता है लास्ट में, हम इसको बोलते हैं लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म, ठीक है। अब लास्ट टर्म हो गया, यानी कि अंतिम पद कहते हैं अपन हिंदी में इसको, अंतिम पद, ठीक है ना। अंतिम पद हो गया ये आपका, दोबारा समझ में, अंतिम पद हो गया। तो फर्स्ट टर्म को A1 से दिखाते हैं ना, फर्स्ट टर्म को A1 से, और सेकंड टर्म को A2 से, और थर्ड टर्म को A3 से। तो जो लास्ट टर्म है उसको किसे दिखाते हैं, AN से। अच्छा N क्या है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ कितने टर्म है टोटल सीक्वेंस में, ठीक है। तो N यहां पर क्या रहेगा, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म इन अ गिवन सीक्वेंस, इन अ गिवन सीक्वेंस, एक गिवन सीक्वेंस। अच्छा अभी हमने इसको एपी नाम नहीं दिया है, एपी हमने नाम इसको नहीं दिया है, ठीक है ना। एपी नाम क्यों नहीं दिया है, अभी मैं केवल सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, सीक्वेंस अलग होता है, एपी अलग होता है, ठीक है ना। तुम लोग अभी खैर 10th स्टैंडर्ड में ना, आगे चल करके एक आता है, ये तो तुम एपी पढ़ रहे हो, तुम आगे जीपी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, जीपी मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। फिर एक और आता है एचपी, हम उसे कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, वो हायर लेवल पे आता है, ठीक है, 11th लेवल पे आता है, और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़े काम आते हैं, ठीक है ना। तुम अगर आगे मैथ लिए 10th के बाद में तो काम आएगा। तो सबसे पहले सीक्वेंस की बात होती है। सीक्वेंस क्या होता है कि कोई भी नंबर का सीरीज हो, उसमें कोई न कोई एक प्रॉपर्टी हो, कोई न कोई एक, हम उसे बोलते हैं सीक्वेंस। मान लो यहाँ पर मैं एक सीक्वेंस तुम्हें लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है, एन टर्म का। देखो मान लो यहाँ पर कोई सीक्वेंस है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है, 8 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 32 लिखा हुआ है, 64 लिखा हुआ है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो वो दिख रहा है, ये जो नंबर है क्या एपी है, क्या एपी है, लेकिन ये सीक्वेंस है, क्या ये सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस है कि अगर हम इससे इसको देंगे डिवाइड, कितना आएगा 2, अगर इससे इसको देंगे डिवाइड, कितना आएगा 4 का आएगा, 2 आएगा ना। अगर हम फिर इससे देंगे, इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, फिर 2 आएगा। इससे इसको देंगे डिवाइड तो फिर 2 आएगा, नहीं हम इससे देंगे इसको डिवाइड, फिर से 2 आएगा। तो यहाँ पर देखो ये डिफरेंस नहीं है, ये रेशियो क्या है, ये तो ऐसे सीक्वेंस हम लोग जीपी कहते हैं।
जहां कॉमन रेशियो बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं? तो मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ सीक्वेंस क्या होता है। नंबर का सीरीज होता है जिसमें कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी लगी हो। यहाँ पर रेशियो सब में सेम है, इसको करो डिवाइड इससे, इसको दो डिवाइड इससे, इसको दो डिवाइड इससे, तो ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, ठीक है ना। ऐसे मेरे पास में कौन है, और भी सीक्वेंस होते हैं। एक सीक्वेंस मेरे पास में है ये 2 4 6 8 है ना, और कितना आ गया 10 12 14 है ना, एंड सो ऑन। मतलब ये जो सीक्वेंस है सेकंड सीक्वेंस, इसमें क्या है? कॉमन डिफरेंस सेम है। मतलब 4 में से घटाओ 2 तो कितना बचा? 2। 6 में 4 गए तो 2, 10 में 4 गए तो यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है ना। तो 6 8, अब 8 में 6 गए 2 बचेगा, फिर 10 में से 8 गए फिर 2 बचेगा। यानी ये जो सीरीज ऑफ नंबर्स है इसमें क्या है? इसमें सब में कॉमन डिफरेंस क्या है? बिल्कुल सेम है। समझ में आ रहा है तेरे को? खुश हो रहा है? जरा अच्छा समझ में आ रहा है? अभी क्वेश्चन लेंगे खतरनाक खतरनाक, फिर तुमको समझ में आएगा। तो ऐसे कोई सीरीज ऑफ नंबर जिसमें क्या हो, कॉमन डिफरेंस सेम हो, उसे बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। हाँ, और जिसमें कॉमन रेशियो सेम होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, प्रोग्रेशन, ठीक है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में जीपी कहेंगे, खैर हमें यहाँ पढ़ना नहीं है, इसे हम लोग बोलते हैं एपी, ठीक है ना। तो कितना प्यार से इसको आप कहते हैं, ठीक है। हर किसी को आप कहते हैं ना प्यार से, जैसे मैं तुम्हें आप कह रहा हूँ। अगर मुझे इज्जत नहीं देनी होगी तो कहूँगा तू इधर आ जा, है ना। हाँ, तो ये इसको प्यार से बोला करो गणित में, ठीक है। नंबरों को बेटे प्यार से नहीं बोलेगा ना, हाँ इज्जत नहीं दोगे फेल कर देगा, एंड वक्त बोल जाते हैं उसको, ठीक है। तो अपन लोग क्या बोलेंगे? एपी। क्या बोलेंगे? तो एपी है ना, एपी यानी कि वो कह रहा है आप कहेंगे इसको, ठीक है। तो आप, मेरे बाप पहले आप, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही बात चल रही है, गणित को बाप कहा करो, ठीक है। दासरी, ठीक। देखो, तो अब तुमसे कोई बोलेगा हमको ना ओनली एपी पढ़ना है, एपी पढ़ना है। एपी क्या होगा? कोई पूछेगा जनरल फॉर्म। क्या बोलेगा? जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एनएपी। कोई एपी है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? सामान्य रूप, ठीक है। तो ए क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है ना। मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ठीक है। ये जनरल फॉर्म होता है एपी का। ए प्लस डी, ए प्लस 2d है ना। ऐसे कहां तक जाएगा ये? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये लास्ट टर्म, ठीक है ना। क्या ये? देखो ये लास्ट टर्म होता है, ठीक है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस फॉर्म, इस रूप का जो होता है सीक्वेंस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलो? एपी। बेटा जेपी कह रहा हूं। तो ए यहां पर क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। क्या हो गया? फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। और डी यहां पर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है ना। और फिर इसमें एक और आता है कौन? एन। और एन की बात करो, एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म कितने हैं टोटल, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म। अच्छा यहाँ पर देखो, तुमको कंफ्यूजन हो रहा होगा। तुमको कंफ्यूजन होता ही नहीं, तुम ध्यान से देखते नहीं, इसलिए इसमें डी है क्या? फर्स्ट टर्म में डी नहीं होता। फर्स्ट टर्म में का डी देखो नहीं है। सेकंड टर्म में डी आ गया, इसीलिए लास्ट जो जब आता है लास्ट टर्म आता है तो उसमें एन में से कम करते हैं, इसीलिए, ठीक है ना। एन में से कम करेंगे, ठीक है। तो क्या लगा पता तुमको? ए क्या होता है, डी क्या होता है, और एन क्या होता है, ठीक है। और एक और इसमें कौन आ रहा है? ए एन। कौन आ रहा है? ए एन कौन होता है? ए एन बोलते हैं लास्ट टर्म को, ठीक है ना। लास्ट टर्म को अपन लोग ए एन कहते हैं, समझा। लास्ट मतलब अंतिम पद, अंतिम पद। ए मतलब प्रथम पद, डी मतलब सार्वंतर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। सार्वंतर बोलते हैं हिंदी में। एन होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें आगे सिखा देता हूँ, ठीक है, फटाफट से। इसके बाद अगर तुम्हें डी निकालना हो तो कैसे निकालोगे? डी इक्वल टू होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, मतलब पिछले टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर देना है ना। तो an का फॉर्मूला तुम्हारे सामने क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना।
तो एक बात तुमको ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, तुमसे अब कोई भी टर्म पूछते हैं, तुमसे किसी ने कहा, क्या बोला, सेकंड टर्म, क्या बोला उसने, तो सेकंड टर्म क्या होगा हमेशा, a प्लस डी, ए प्लस, जौन सा टर्म बोलेगा उसमें से एक कम कर दो, डी लगा दो, ठीक है। थर्ड टर्म बोला, क्या बोला, a प्लस 2d, जौन सा टर्म कहेगा उससे एक कम करके डी का कोफिशिएंट बना दो, a प्लस 2d, समझा तो। और अगर मान लो फोर्थ टर्म पूछ लिया, क्या पूछ लिया, तो a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म किसी ने पूछ लिया a प्लस 4d, ठीक है ना। मेरा मन कर रहा है कि बताओ 20th टर्म कौन सा होता है, तो a प्लस 19d। किसी ने पूछा मुझसे 29th टर्म कौन सा हो जाएगा, तो a प्लस 28d, ठीक है। जौन सा भी टर्म पूछेगा डायरेक्ट बोल देना, उसमें से एक कम करके डी का कोफिशिएंट बना दो। जैसे मुझसे किसी ने पूछा 29th टर्म कौन सा होगा, 29 में से कम कर दिया 28 है ना, डी, ए प्लस 28d, ऐसे डी लगाओ सामने, 28 लगाओ, एक कम करके, ठीक है। तो ऐसे कर किसी ने मुझसे पूछा nth टर्म बताओ, nth टर्म क्या होगा, लो तुम भूल गए, अभी तो तुम खुद ही कह रहे थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। एक कम कर देना है n में से, जौन सा भी टर्म होगा उसमें से कम करके डी का कोएफिशिएंट बना दो, डी का कोएफिशिएंट बना दो उसको, समझ में आता है। तो एक तो तुमको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई भी ये कह दे, जब भी तुम्हें सपोज करना पड़ जाए 3 टर्म 4 टर्म किसी एपी का, तो कौन से टर्म फाइंड कर देना, लेट सपोज, सेम चीज हो गया, सपोज एनी थ्री टर्म ऑफ एन एपी, अगर किसी भी एपी का 3 टर्म तुम्हें मानना पड़ेगा, ही मानना, लेट करना पड़े 3 टर्म, तो पहला टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस, ऐसे नहीं मानेंगे, ठीक है ना, ये गलत हो जाता है, ठीक है। वो हम तुमको बता रहे थे, तुम ये मानना शुरू कर दोगे ना, नहीं मानने का, इसको क्या मानेंगे, a माइनस डी, फिर मानेंगे a और फिर a प्लस डी, ठीक है, एक कम करते हुए मानेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 4 टर्म बोल देगा ना, तो फिर कर लेना a प्लस 2d, ठीक है। ऐसे 5 टर्म क्या देगा, तो इसमें ऐसे कर लेना a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी, है ना, ऐसे करके आसानी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ऐसे लेट करेंगे, ठीक है ना। खैर हम लोग फिलहाल 3 टर्म कह रहे हैं, तो 3 टर्म हमारा ये वाला होगा, ठीक है ना। तो जब भी तुमको 3 टर्म लेट करना पड़े किसी एपी को सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग ये करेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसा आता है पता है, इस पे ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तुम वो मिटाओगे, क्या बोलेगा, इफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, कितने 3 टर्म ऑफ एन एपी इज 20 नहीं बोलेगा, ठीक है, 17 नहीं 24, क्या बोला उसने, फाइंड द एपी, किसी एपी का शुरू के 3 टर्म का ना, फर्स्ट 3 टर्म का सम कितना है, 24 है, तो बताओ वो एपी कौन सा है, ठीक है। तुम हिंदी में क्या लिखोगे इसको, अगर हिंदी में कोई पूछेगा, तो यदि किसी एपी का प्रथम 3 पदों का जोड़ कितना है, 24 है, तो बताओ एपी क्या होगा, यदि किसी एपी के प्रथम 3 पदों का जोड़, 3 पदों का पक्ष लिख दिया मैंने, तुम लोग क्वेश्चन लिख लो, 3 पदों का जोड़ कितना है, 24 है, तो एपी ज्ञात कीजिए, तो बताओ एपी क्या होगा, तुम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, हाँ 3 टर्म का सम 24 है, तो एपी बन गया। आओ चेक करते, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म को लेट करना पड़ेगा ना, तो लेट करना होगा, लेट फर्स्ट 3 टर्म, क्या फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है ना। पहले 3 टर्म का जोड़ तुमसे बोला 24 है, तो पहले 3 टर्म कौन से होंगे, लेट कर लो, लेट कर लिया, a माइनस डी,
ए और ए प्लस डी है ना। तो मैं इसके सम को 24 के इक्वल करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो ऐसे करेंगे, इसको जोड़ दो, a माइनस डी प्लस ए प्लस इक्वल टू 24 है ना। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा ये हो जाएगा a डी टी खत्म ना, 3a इक्वल टू 24, ए इक्वल कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है ना। 8 आ गया, यानी शुरू हुई 8 से होगा। फर्स्ट टर्म कितना आया 8 आया। तो अब तुम यहाँ से d निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो d, ठीक है। फर्स्ट टर्म a आ गया है ना, और 3 टर्म है इसमें, कितने है टर्म 3 टर्म है। तो a 3 इक्वल टू क्या होता है 2 प्लस a प्लस 2d, a प्लस बताओ, ओ सॉरी ये अभी हम ये कहाँ लगा सकते हैं ना, अभी हम ये मत लगाओ, देखो तो तुमको मिल गया a, अब तुम्हें d निकालना है, तो a माइनस करोगे a प्लस d इक्वल कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस होगा ना, कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाएगा इसका है ना। फिर यहाँ पर क्या होगा a प्लस डी और माइनस a, ठीक है ना। तो a से a आपस में क्या होगा खत्म हो जाएगा, और आप d निकालोगे फिर यहाँ से, तो a एक मिनट रुक जाओ, हाँ तुमको इसमें एक चीज और देगा, एंड देयर प्रोडक्ट, क्या बोलेगा तुमको वो, इफ 24 फाइंड AP if their product is 1 to 8, क्या बोलेगा 1 to 8 नहीं, कुछ और देगा, 502 बोल देगा है ना। ठीक है, ये देगा, ठीक है ना। तो फिर तुमको पता करना पड़ेगा, अब तुमको a मिल गया, तो a माइनस डी इंटू ए है ना, इंटू ए प्लस डी इक्वल कितना है 502 है। फिर तुमको यहाँ से d मिलेगा, क्या मिलेगा फिर तुमको d मिलेगा। तो जब तुमको d मिलेगा तो फिर क्या करना होगा इसमें, अरे यार तुम बड़े बात करते हो बैठ के, और भी तो बालक बैठे हैं, तमीज नहीं गए थे ना। देखो तो a प्लस डी हो गया ना, अब a की वैल्यू कितना 8 है, 8 माइनस डी हो गया, तो यहाँ पर 8 हो गया, तो कितना हो गया 8 प्लस डी, और कितना है 502। अब सॉल्व करके हम डी निकाल सकते हैं ना, तो 8 से इसको डिवाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो कितना 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर कितना आएगा अपॉन में 8। अच्छा देखो ये कहां से आया, सर इनटू गलत हुआ है मेरे ख्याल से ना, पाँच सौ 512 था यार, ठीक है ना, यहाँ तो मैं 512 कर दिया, ठीक है ना 512, तो यहाँ पर 512, ठीक है ना। फिर तुमको पहले ए निकालना पड़ेगा, फिर डी, तुमको देगा सम और प्रोडक्ट दोनों देगा, ठीक है ना। फिर तुमसे एपी पूछेगा वो, तो सम की हेल्प से ए निकलेगा, और तुमको ऐसा कोई वो देगा, ठीक है ना, वैल्यू देगा, वैल्यू कि इनका जो है ये है प्रोडक्ट। तो इसको ना डिवाइड कर दो, यहाँ से कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 64 आ गया ना, गलत आ रहा क्या इसका, यहाँ पर 1 है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, और ये 512 था, देखो भाई यहाँ पर कितना a माइनस डी था ना, इंटू ए प्लस, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। अब a माइनस डी, ए प्लस डी हो रहा है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा है, ठीक है भाई। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये 8 हो गया, 8 कहाँ पहुंच गया उधर, तो डिवाइड हो गया। तो देखो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा,
64 है ना, तो डी स्क्वायर, डी की वैल्यू तो 0 आ जाएगी है ना, कितना आ जाएगा 0 आ रहा है वैल्यू है ना, तो डी आपका 0 हो गया और ए आपका कितना होगा 8 हो गया है ना, तो ए पी क्या बनेगा फिर, नहीं बन रहा है पी, हाँ 8 बन रहा है, हाँ तो ए पी बन गया ना। देखो तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ 8 बन गया, फिर अगले क्या करना है डी जोड़ देना है, तो फिर 8 बनेगा ना, हाँ मतलब ऐसा कुछ बन जाएगा ठीक है ना, कई बार तक तो बन तो क्या, फिर भी डी 0 हो सकता है ना, एन थोड़ी 0 हो सकता है, तो वो ऐसे क्वेश्चन देगा ठीक है ना। तो ये होता है nth टर्म, एपी में क्या होता है nth टर्म होता है, एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें सम वाला, ठीक है भाई। देखो तुमसे बोलेगा कि कोई एपी है इन एन एपी, अगर कोई एपी है उसमें कौन है A1 है A2 है A3 है ना, और कहां तक है AN तक है, तो इनका सम क्या होगा, तो सम ऑफ एन एपी, ठीक है, तो सम क्या होगा सम ऑफ nth टर्म इन एन एपी, इन एन एपी, nth टर्म का सम क्या होगा, देखो ए, अच्छा उस सम को हम लोग देखेंगे किससे एसेंस है, ए प्लस क्या आएगा ए प्लस डी, फिर क्या आएगा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे कहा जाएगा nth टर्म तक, जो क्या आएगा एन ओ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इन सब के n टर्म का सम कितना होता है, तो मैं तो मालूम है पहले ना, एस एन इक्वल टू क्या होता है एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सब तो सबको याद ही ना फॉर्मूला सबको। देखो इसमें और क्या आता है एन अपॉन 2, देखो 2a लिखा है ना, तो हम इसे a प्लस लिख सकते हैं a, और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी आ सकता है, और फिर क्या होगा एस एन इक्वल टू जाएगा एन अपॉन 2, और देखो ए यहाँ लिख दिया मैंने, ये हमारा एन है, क्या है ए एन लास्ट टर्म, याद आया तुम पीछे अभी पढ़ा तुम लोगों ने, तो ए एन को हम लोग अपने इस चैप्टर में एल भी बोलेंगे, ठीक है, एल फॉर लास्ट टर्म, तो एस एन इक्वल टू क्या हुआ एन अपॉन 2 और ए प्लस एल, एक फॉर्मूला ये भी होता है, ये हम लोग तब लगाते हैं जब हमें नंबर ऑफ टर्म गिवन हो और लास्ट टर्म दिया हो, डायरेक्ट डी ना पता हो हमें, डी पता ना हो, ठीक है, तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें और देख लो, ये मैं तुम्हें रिवीजन के बारे में है ना, हम लोग ना फटाफट से इसको रिवाइज कर लेंगे ना, तो सब सारे क्वेश्चन कर लेंगे प्रैक्टिस। देखो इसमें क्या होता है, अगर तुम्हारे पास मान लो कोई एपी का तुम्हें सम गिवन है, क्या गिवन है सम गिवन है, S1 इक्वल टू ए के इक्वल होता है, एक है मतलब एक टर्म का सम कितना होगा फर्स्ट टर्म में तो होगा तो S2 तुम्हें निकालना है, और तुम्हें दो टर्म का सम कह रहा हूं सम गिवन है, दो टर्म का तीन टर्म का गिवन है कि नहीं, S2 दिया हुआ है, ठीक है कुछ दिया हुआ है मान लो, तो तुम्हें एन के कहां से लाओगे, nth टर्म का एक फॉर्मूला और होता है कि n टर्म का सम में से माइनस करेंगे s माइनस 1, देखो दिख रहा सबको, ये फॉर्मूला भी हम लोग लगाते हैं, एन इक्वल टू ये भी होता है समझ में आया तुम लोगों को, एन इक्वल टू ये भी होता है, समझ में आया, हाँ तो तुमको ये ना पता होना चाहिए, ठीक है, इन पर बेस्ड ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अब ना कॉपी करो फिर एनसीईआरटी का ना कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो ये पूरा एक माइंड मैप आ गया है ना, क्या आ गया पॉइंट टू रिमेंबर, एन क्या गिवन टर्म है, तो देखो डी निकालने का तरीका ना ये लिखा हुआ है, डी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है ए एन माइनस ए एन माइनस, क्या मतलब हुआ, मतलब लास्ट टर्म में से उससे पहले के टर्म को माइनस करना है, ठीक है, ये रहा कुछ यहाँ पॉइंट है ना, कुछ ये पॉइंट और कुछ ये पॉइंट, ठीक है, इसको बिल्कुल जो हमने तक सीखा वो सारा कुछ समराइज ऐसे हो गया, ठीक। अब अपन लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। देखो अब तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन रखता हूँ इजी सा, फाइंड फिफ्थ टर्म, हाँ जी, देखो पहला क्वेश्चन यही है, तुमको इतना इजी क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा, मतलब सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलता है,
तुमको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, देखो फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म कितना है 3n माइनस, तुमसे बोला nth टर्म कितना है, nth टर्म है 3n माइनस 5, ठीक। तो बताओ इसका फिफ्थ टर्म कितना होगा, a5 निकालना है, ठीक है। बताओ, चलो तुम ट्राई करो एक बार पहले खुद से, ठीक है, फिर मुझे बताना क्या आंसर आया। चलो देख लो कितना इजी क्वेश्चन है ना, ट्राई किया तुम लोगों ने। अब मैच करो, a कितना 5 निकालना है, तो 3 इंटू 5 माइनस 5, 15 माइनस 5 अपॉन सॉरी कितना हो गया 10। तुमने नहीं किया भी ऐसा बेटा, तुम पॉइंट में कैसे लाते थे आंसर, देखा इतना आसान क्वेश्चन लगाए, पहला क्वेश्चन लगाने का मन कर रहा था इसका, एक क्वेश्चन लगा दिया, हवा निकल गई बता, एक क्वेश्चन में आर्यन बेटा ऐसे नहीं चलेगा काम। देखो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, पहले 10 इवन नंबर का सम बताना है, ठीक। बताओ, देखो ये रहे तुम्हारे सामने स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। हम इवन नंबर क्या होते हैं, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताना है। क्या बोला मैंने, पहले 10 सम संख्या है, सम संख्याएं कौन कौन सी होती है, जो 2 से कटती है, तो 2 हो गया, 8 हो गया, हाँ और तुमको चेक कर रहे थे, तुम ध्यान देते हो नहीं देते हो, 4 6 8 है ना। प्रथम 10, चलो तो ए निकाल लो, ए कितना हो गया 2, बी कितना हो गया 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ गया। अच्छा एन कितना दिया हुआ है 10 है ना, 10 हो गया, क्योंकि पहले 10 जो नंबर है इवन उसका सम निकालना है, जोड़। अब लगा दो एसएन का फॉर्मूला, S10 समझते हो, पहले फॉर्म था S10, अब S23 आ रहा है, कभी S10 भी आता था। S10 इक्वल टू A प्लस 9D, A प्लस 9D, देख लो A पता है, D भी पता है। A कितना है 2, 9 गुना D कितना है सॉरी 2 है ना, ठीक है। ये फॉर्मूला तो गलत है ना, ये तो एसन का लगाना फॉर्मूला। एसन क्या होता है एसन होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n कितना 10 अपॉन 2, और यहाँ 2 इंटू 2 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी भी 2 है ना। इसे सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, 2 5 का कितना हो गया 10, में 5 आ गया, 2 2 जब 4 अंदर हो जाएगा, 9 2 जब 18 हो गया, ठीक है ना। 110, तो 5 प्लस सॉरी 5 की इंटू हो जाएगी, किस में जाएगी 22 में, है ना। तो जो कितना आएगा 110 110 आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें लिख लो फटाफट, ठीक है 110, समझे भाई चीजा, छाप लिया। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। ये तो सारे क्वेश्चन एक एक नंबर वाले हो गए, कौन से हो गए 1 मार्क क्वेश्चन हो गए सारे। देखो अच्छा, राइट द फर्स्ट एंड टर्म, देखो तुम्हें ये पता करना है, राइट द nth टर्म ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, देखो राइट द nth टर्म ऑफ ऑड नंबर, ऐसा क्वेश्चन एक नंबर का ना आ जाता है, ठीक है, तो तुम्हें करना आना चाहिए। देखो ऑड नंबर कौन होते हैं, 1 3 5 7 9, कहां तक आएगा ये n तक आएगा, ठीक है ना। तो a कितना है 1, अच्छा n कितना है, वो तो n ही है ना। d कितना है, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, ठीक है ना। तुम्हें क्या निकालना है, n टर्म का सम निकालना है ऑड नंबर का, तो 1 प्लस n माइनस 1, n टर्म का निकालना है ना, पता नहीं कितने हैं, लास्ट में नहीं पता। देखो इंटू 1 इंटू डी लगाओ, इसमें d कितना है 2, तो a प्लस 2n माइनस 2, a कितना 1 है, ठीक है ना 1, तो कितना आएगा
2n-1, ठीक है ना। an इक्वल टू कितना आएगा 2n-1। ये ऑड नंबर का n टर्म है। सम कह रहा है कुछ और बोल रहा है, राइट द nth टर्म, ये है, ठीक है ना। तुम चाहो तो इसमें वो लिख सकते हो वैल्यू, एक रख के देखो n की वैल्यू कितना आएगा। एक आएगा ना, 2 रख के देखो कितना आएगा, 2 रख के देखो, यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3, फिर तुम 3 रख के देखो तो 6, 5 ऑड नंबर बन रहा है ना। तो ये ऑड नंबर का nth टर्म होता है 2n-1, ठीक है। ये सब याद रखना। अच्छा आर समझ लो, तुमको क्वेश्चन ऐसे लगाने होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे है ना, घर जाकर करना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, राइट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये अपना आप करना, ठीक है ना। सम राइट द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर, इवन नंबर का सम तुम्हें लिखना है, ठीक है ना। तो सब क्वेश्चन तुम्हें करने हैं घर पे अपने आप, ठीक है ना। तुमसे कह रहा है इसमें फाइंड द कॉमन डिफरेंस पता करना है इसमें, वो कितना इजी क्वेश्चन है ये। राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज दिस, ठीक है। तुम्हें ये उसका n टर्म है, तुम्हें उसका कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो n की वैल्यू 1 टूट गया, तुम ये सब घर पे खुद से सॉल्व करना, ठीक है ना। बाकी अपन लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। चलो छुट्टी हो गई तुम्हारी।